सीधा मार्क्स ये बता दिए यार। स्कूल में 15 से बोर्ड है बेटे का पेपर है 15 को। मैं आज महाकुंभ का जल ले आई। मेरे घर पड़ा है बहुत सारा, ले लो। क्या पड़ा है यार? अभी से क्यों शुरू कर दी? मेरे से ले लियो, चाहिए तो जब अभी से क्यों स्टार्ट किया? उसे ढूंढना है। अच्छा ठीक है।
मेरी जान, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, श्वासादी माला सिमरा तेरा नाम, श्वासादी माला सिमरा तेरा नाम, तेरा नाम। संगतां दी सेवा करदा राम, संगतां दी सेवा करदा राम, चरणां ते मस्तक तरदा राम, चरणां ते मस्तक तरदा राम, सत्संग देखो श्री, कई बारी हमारी मनमर्जी का काम ना होना तो हम गुरु से भी नाराज हो जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। ये गुरु ने हमारा काम ही बिगाड़ दिया। अब ये तो गुरु जी को पता है ना कौन सा काम बिगाड़ने में तेरा आगे कौन सा काम संवरने वाला है। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक साहब जी नगरी में आए, कहा मर्दानिया वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है ना, जहाँ उधर एक हमारा प्यारा रहता है सिख, उसको बोल जाके गुरु नानक जी आए हैं। प्यार से बोलो श्री। मर्दानी जब जाके उसको खबर की, वो बड़ा खुश हो, सारे परिवार को लेके आया। बाबा तेरी दी हुई झोपड़ी है, तू चरण पा। जे महल देता तो वहां भी तुझे ही ठहराता, पर आज तो झोपड़ी का मालिक हूं। गुरु नानक जी जाके उसकी झोपड़ी में रात को ठहरे। मर्दानिया कीर्तन कर। जिस घर में कीर्तन होता है ना, वो घर बैकुंठ बन जाता है। प्यार से बोलो श्री। जिन घरों में अमृत वेले उठ के वाणी का पाठ होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में रहने वाले देवते बन जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। मर्दानिया कीर्तन का, वो सारा ही परिवार बैठ गया, कीर्तन होने लगा। सत्संग में आ चुके हैं। मैं बांट के प्यारा रिश्ता तूने खुद दिया। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धंगी धारा। जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा त्रिभुवन जन मोहे। माना मन माना। केसर विघ्न चिंता। भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर कनिकालिक ब्रह्मादिक। कनिकालिक ब्रह्मादिक। देवादिक संगे। ओम हर 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 महादेव।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। पोजीशन की वजह से आए दिन 5 स्टार होटल में ड्रिंक्स डिनर्स की इनविटेशन रहती थी। मैं उसमें मस्त था, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि ज़िंदगी में गुरु का होना कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं है। अचानक जाल आ गया। मेरा बड़ा बेटा, मैंने बताया 24 साल का, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसने ऑफिस कैंटीन में मसाला डोसा खा लिया, उसका थोड़ा पेट खराब हो गया, लूज मोशंस और वोमिटिंग। भागा अपनी मम्मी के पास, मैंने बताया वो डॉक्टर है, वो इसको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर उन्होंने इसको यहाँ पर ग्लूकोज का एक इंजेक्शन चढ़ा दिया और उसके बाद वो डॉक्टर ने मेरी आंटी को बोल दिया, अरे तू तो खुद ही डॉक्टर है, रात को बस ये सुई निकाल देना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रात तक 5-6 घंटे में वो एकदम ठीक हो गया। नॉर्मली ये बात यहीं ख़त्म हो जाती, पर ये शायद गुरुजी थे। हालांकि तब हमने गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था। उन दिनों आपको जगह जगह पे गाड़ियाँ नहीं देखेंगी जिनके पीछे जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ हो। वो डॉक्टरनी मेरी, ये गुरुजी की थी, उस डॉक्टरनी ने मेरी आंटी को कहती है कैजुअली, अरे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। नॉर्मली आपको लूज मोशंस वोमिटिंग हो, वो भी 5-6 घंटे में ठीक हो जाएं, आप कुछ और नहीं करवाते। हम चाणक्यपुरी में रहते थे, हमने उसका एम्स में अल्ट्रासाउंड करवाया। कहती हैं यहाँ पर राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। पहले तो उन्होंने कहा नहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा है, वेल फॉर्म्ड है। पर फिर उन्होंने कहा, पर ये हुआ क्यों, इसको रहने क्यों दें, निकाल क्यों ना दें, पता तो चले क्या है, हुआ क्यों है। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। आपको पता है एम्स में हर जगह लाइन होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन के बीच में कोई 2-2.5 हफ्ते लग गए। जब उसका रिजल्ट आया, हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं इन 2-2.5 हफ्तों में वो बहुत फैल गया था और इधर उधर, और ये बहुत बुरे टाइप का कैंसर था जो कभी ठीक ही नहीं होता। जब उन्होंने ऐसा कहा, हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल लेके अमेरिका भेजा, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने तो यहाँ तक कहता है, कुछ मत करो, ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तरीका, कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसे बचा सको। और वार्न किया, कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप इसको बचा तो सकोगे नहीं किसी तरह भी, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो, उसी में सबका भला है। समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुन के हमारा क्या हाल हुआ होगा। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। उनको बुलाने के हज़ारों तरीके हैं, हमने तब गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज होंगी। गुरुजी ने मेरी आंटी की ट्रांसफ़र एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर भोपाल में काम करती थी, उसकी उसी डिस्पेंसरी में सिर्फ 2-3 महीने के लिए ट्रांसफ़र करवाई। एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रही थी तो उसको पता चला इसके बेटे का ये हाल है। कहती गुरुजी हैं, अब उनके यहाँ चलोगे, पर वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, सो कॉल्ड लॉजिकल माइंड। आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा।
हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी बाबे ने कोई ताबीज़ या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, कोई और द्वार नहीं था हमारे सामने जहाँ से हमें इवन 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होकर माना, अच्छा चलो चलते हैं, एज इफ हम उस आंटी पे एहसान कर रहे हैं, विदाउट एनी फेथ। जबकि गुरु जी कहते हैं जब आप यहाँ आते हो आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है। उन दिनों आप गुरु जी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। उसके बहुत जल्द बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ ले आओ नई संगत को, मैं मैक्सिमम लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ, पर तब नहीं। तो उस आंटी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं अपनी एक सहेली को ले गया हूँ। क्यों? उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए जी, उनको पता था हम क्यों आए हैं। गुरु जी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे उनके सिर्फ कल्याण कीता कहने से इसका कैंसर गया। सीटी स्कैन करवाया तो एम्स के डॉक्टर्स दंग रह गए, ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, पता नहीं कैसे हुआ पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स हम भी यही चाहते थे, पर आप में से कईयों को पता होगा कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए ना, फिर होने का काफ़ी खतरा रहता है। इसलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते, भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? अच्छा जी राम राम, बात खत्म। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, वो उसी को बोलते थे, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो अनु पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, वो सोचेंगे ये सिंधी लड़की ढूंढ रहे हैं, बिगिनिंग कैसे होगी, एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में, क्या करें? नहीं चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी, जैसे कुड़ी कोई खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। एक दिन बेटा फिर बाय चांस ऑफिस कैंटीन में बैठा था, कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी, वेरी गुड फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर, खुद कंप्यूटर इंजीनियर। आके किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की। कहती है मैं लास्ट टाइम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी तो मैंने 100 लड़के के अंडर ट्रेनिंग की थी, वो आज कहीं दिख नहीं रहा। इसका नहीं जी, वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया, वो आजकल यहाँ काम नहीं करता। 2-3 दिन बाद संभव वो उसको फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब इनकी लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको अच्छी तरह पता था कि इसको फिर कैंसर होने का काफ़ी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर की बात है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने फिर बताया देखो इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो वहीं हाँ हो गई। हमने कहा भाई वैसे तो हमारी भी हाँ है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया, हाँ कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद
इन्होंने सोचा अपने बच्चे पैदा किए जाए। कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स है, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं। पर चलो ये तो शायद कभी बाय चांस मां बन भी जाए। जिस लड़के को एक बार कैंसर हो चुका है ना, वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी। 2006 महाशिवरात्रि का दिन, 1 मिनट, हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया कि बहू को ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं, या बेटे का ये है। 31 दिसंबर 2000 गुरु न्यू ईयर्स का फंक्शन था बड़े मंदिर में। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, आप में से कईयों को पता होगा। जब मेरी बहू को प्रसाद कुछ भी हो, गुरुजी की ब्लेसिंग है। उस दिन शायद बर्फी थी। जब मेरी बहू को दिए, माइंड यू, विदाउट अवर टेलिंग हिम 1 वर्ड, ले तेनू दवाई देती, वो बर्फी का पीस। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो पेट से है। लगभग 1 हफ्ता बीता। संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती नहीं है, कभी मिली नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुना, अच्छी हैं। और गुरु जी के सपने नहीं होते, हकीकत होती है। अब कंसीव करने के 15 दिन बाद तो कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड टेस्ट नहीं बता सकता कि 1 बच्चा है या 2। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन। मेरी बहू को सवेरे सवेरे बहुत कैमरेज हो गया नीचे। उसने अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया, कहती ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज़ करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, और तुम वहाँ से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रही, बेड पेन यूज़ किया। कहती है इतनी ब्लीडिंग हुई थी, इतने दस्त हुए थे कि मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी। महाशिवरात्रि का दिन शाम को बड़े मंदिर में साल का 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगेन इनकी लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाँ तक मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ पर तो इतने लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूँ, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले क्या, हम कैसे डिसाइड करेंगे। चलो आज आंटियों से करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन सी आंटियाँ करेगी। अभी तक सिर्फ उसी दिन हुआ है ये फैसला। आंटी 5 मिनट वेट कर सकती हैं? था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खाम खा इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो इनकी है मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरु जी की आरती करेगी। हमने उसको फ़ोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरु जी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है सारा दिन बिस्तर से उठी नहीं थी, इतनी ब्लीडिंग हुई थी, इतने दस्त हुए थे। पहली बार वो बिस्तर से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद से 45 किलोमीटर के ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, गुरु जी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेवकूफ़ हो, मैं कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का वो प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया है। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। बगैर सांस लिए आप 2 मिनट जिंदा रह सकते हैं?
कहती अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा, और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, जिंदा है। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन की प्रेगनेंसी चल रही है, दोनों बच्चे जिंदा हैं। उसने 15 जनवरी की अराउंड कंसीव किया था, 22 अक्टूबर ड्यू डेट थी। 2 बार सपने में आके गुरुजी ने मेरी बहू को बताया तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहती हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन, गौरी, शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना क्या, हमने उनको बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या, कभी सुनिया कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ मेरी आंटी को उन्होंने बोला है मैंने तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुकी हैं उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ कोई नया पुराना छोटा बड़ा नहीं है। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। कहते मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था, अब 300 साल में कितने जन्म हो गए आपको पता है या मुझे पता है। करने को वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मैंने अभी आपको अपने पोते पोती का बताया, मुझे केसेस पता है जहाँ आंटी को यूट्रस ही नहीं है या फेलोपियम ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहाँ एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आता है वो किसी अंकल को ले जाने लगता है, गुरु कहते हैं देख ये मेरा भगत है तो उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। इनफैक्ट चोला छोड़ने से थोड़ा पहले मुझे कहते हैं एक दिन मैंने तेरे को 3 बार न्यू लाइफ दी है, और वो 3 बार तो इज ओनली विद इन दी 9 years जो मैं उनसे एम्पायर स्टेट में मिलता रहा। आई रियलाइज कि मुझे उससे पहले भी उसके बाद भी उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। आज से कोई 20-21 साल पहले एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। कहती हैं खत्म, हार्ट खत्म है, ना हार्ट चल रही है ना पल्स है। गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। वो कुछ भी करते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाती हैं। हम बहुत जल्दी रियलाइज करती हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, इनकी हाथ बहुत बड़ी है। पर आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है वो लेने के लिए, इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। नंबर 1, जब आप यहाँ आते हो आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हो। जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए। तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। यहाँ पर नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स, नो हाय हेलो। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। कहती है तेरे को समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो शंका, जो डाउट, जो क्वेश्चन होगा
बगैर क्वेश्चन पूछे किसी शब्द से, किसी के सत्संग से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचा रहे हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली पे फेंक रहे हैं। एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ इसका। शरद पवार का नाम सुनिए ना। उसको माउथ कैंसर था, आया गुरु जी के पास। गुरु जी ने उसके एक गिलास चाय प्रसाद दिया, ले ये पी ले। उसको माउथ कैंसर था, पीने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से लगभग पौना पिया। नहीं, मेरे से नहीं पिया जा रहा। अब वहाँ गिरा तो सकता नहीं था। बगल में उसकी आंटी बैठी थी, उसने अपनी आंटी को दे दिया। 1-1.5 महीने बाद जब वो अगली बार आया, कहता है गुरुजी मेरा कैंसर 75% ठीक हो गया है, 25% अब भी है। उसका मुंह आज भी टेढ़ा है, आपने देखा। गुरुजी कहते हैं वो तो होना ही था। उन्हें 25% चाय प्रसाद जो बचा के अपनी आंटी को दे दिया। तो जो ब्लेसिंग जो आपको मिलता है ग्रहण करने को, वो आपकी ब्लेसिंग है। हस्बैंड, वाइफ, बेटा, भाई, बहन, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को नहीं देना, इवन रिफ्यूज नहीं करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन पे विश्वास। वो जानी जान है, वो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो करते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप ICU में पड़ी हो, रोज़ 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में खड़े हैं, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है। टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है। बस आप यहाँ आते रहिए और ये 2-3 छोटी छोटी बातें कीजिए। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले। मैं गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरीवन ऑफ यू। कल को ले जाने लगता है, गुरु कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तो उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। इनफैक्ट चोला छोड़ने से थोड़ा पहले मुझे कहते हैं एक दिन मैंने तेरे को 3 बार न्यू लाइफ दी है। और वो 3 बार तो इज ओनली विद इन दी 9 years जो मैं उनसे एम्पायर स्टेट में मिलता रहा। आई रियलाइज कि मुझे उससे पहले भी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है। आज से कोई 20-21 साल पहले एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। कहती हैं खत्म, हार्ट खत्म है, ना हार्ट चल रही है, ना पल्स है। गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। वो कुछ भी करते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, इनकी हाथ बहुत बड़ी हैं। पर आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है वो लेने के लिए, इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। नंबर 1, जब आप यहाँ आते हो आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हो। जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। यहाँ पर नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स, नो हाय हेलो। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। कहती है तेरे को समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो शंका, जो डाउट, जो क्वेश्चन होगा, बगैर क्वेश्चन पूछे किसी शब्द से, किसी के सत्संग से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचा रहे हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली पे फेंक रहे हैं। एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ इसका। शरद पवार का नाम सुनिए ना। उसको माउथ कैंसर था, आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने उसके एक गिलास चाय प्रसाद दिया, ले ये पी ले।
उसको माउथ कैंसर था, पीने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से लगभग पौना पिया, नहीं मेरे से नहीं पिया जा रहा। अब वहाँ गिरा तो सकता नहीं था, बगल में उसकी आंटी बैठी थी, उसने अपनी आंटी को दे दिया। 1-1.5 महीने बाद जब वो अगली बार आया, कहता है गुरुजी मेरा कैंसर 75% ठीक हो गया है, 25% अब भी है। उसका मुंह आज भी टेढ़ा है, आपने देखा। गुरुजी कहते हैं वो तो होना ही था, उन्हें 25% चाय प्रसाद जो बचा के अपनी आंटी को दे दिया। तो जो ब्लेसिंग जो आपको मिलता है ग्रहण करने को, वो आपकी ब्लेसिंग है। हस्बैंड वाइफ, बेटा भाई बहन, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को नहीं देना, इवन रिफ्यूज नहीं करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन पे विश्वास। वो जानी जान है, वो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो करते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप ICU में पड़ी हो, रोज 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में खड़े हैं, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है। टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है। बस आप यहाँ आते रहिए और ये 2-3 छोटी छोटी बातें कीजिए। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले। May Guruji bless each and every one of you. Thank you. जय गुरुजी, थैंक यू सो। अपने साथ लगाए रखना गुरुजी। मेरी बेटियां तीनों, बेटा सब, और मेरा जो ग्रैंडसन है वो तो हर टाइम गुरुजी गुरुजी, पूरा दिन गुरुजी गुरुजी। एक टॉफी भी खाएगा ना वो भी गुरुजी को भोग लगाता है कि दी मैं गुरुजी को भोग लगा दूं। हाँ बिल्कुल। और उसी की उससे देखो। हाँ मम्मी ने कर लिया। ये नहीं, ये हलवा। क्या चाहिए आपको? हलवा।